जय श्री राम। गणेश भगवान की एक और रोचक कथा है। गणेश जी की उत्पत्ति भाद्रपद कृष्ण पक्ष चतुर्थी को चंद्रोदय के समय हुआ था। सिद्धि और बुद्धि के साथ गणेश भगवान के विवाह की एक बड़ी रोचक कथा है। जब विवाह के योग्य गणेश जी हो गए और कार्तिकेय जी भी हो गए, तो एक दिन दोनों लोग गए माता पार्वती से कहा पहले मेरी शादी कर दीजिए। दोनों लोगों ने कहा। अब कार्तिकेय जी बड़े थे, गणेश जी छोटे थे। कहे मैं बड़ा हूं, पहले मेरी शादी करिए। गणेश जी कहें कि नहीं, मेरी शादी करिए। तो माँ पार्वती और शंकर जी दोनों लोग बड़े असमंजस में, संशय में पड़ गए कि ये भी तो बड़ी विचित्र स्थिति है। तो उन लोगों ने एक युक्ति निकाली। उन्होंने कहा कि देखो, तुम दोनों में से जो सबसे पहले पृथ्वी की परिक्रमा कर कर आएगा करके, उसी की शादी में पहले कर दूंगी। अब कार्तिकेय जी अपने वाहन पर सवार होकर के निकल लिए और गणेश भगवान बार बार विचार करने लगे। वो घर में ही गए, सिंहासन वगैरह सजाने लगे और माता पिता के पास गए। उन्होंने कहा माँ से कि आप और पिताजी चलिए बैठिए। क्या हुआ? क्या मैं पूजा करूं? बैठना पड़ा। अब गए, उन्होंने माता पिता की वहीं पूजा की और वहीं 7 बार परिक्रमा कर ली। और परिक्रमा करके आए और माँ से कहे कि माँ अब मेरी शादी करिए। तो कहिए कैसे होगा? कहें कि देखो, मेरी परिक्रमा पूरी हो गई। तो कैसे पूरी हुई? कहें देखो, वेदों, शास्त्रों, पुराणों में लिखा है कि अगर कोई अपने माता पिता की परिक्रमा कर लेता है तो वह पूरी परिक्रमा पृथ्वी की परिक्रमा के बराबर होता है। तो या तो मेरी शादी करिए, या तो जो वेद शास्त्र पुराण में लिखा है वो सब झूठा है। तब इन लोगों ने सोचा कि बात तो सही कह रहे। उसी समय फिर विश्वरूप प्रजापति आ गए और उन्होंने अपनी सिद्धि और बुद्धि नाम की दोनों कन्याओं को विवाह में देने की प्रार्थना की और गणेश जी का धूमधाम से माँ पार्वती ने उन दोनों से शादी कर दी। सिद्धि से क्षेम पैदा हुए और बुद्धि से लाभ नामक पुत्र पैदा हुए। अब कार्तिकेय जी को नारद जी ने और चढ़ा दिया। वो नाराज हो गए कार्तिकेय जी। और फिर कार्तिकेय जी गए, माता पिता को प्रणाम किया और वो फिर क्रौंच पर्वत पर चले गए और फिर वो शादी नहीं ही की। जय श्री राम।